चर्च मेरा वचन का शीर्षक है Come, let us bring heaven on earth. आइए हम स्वर्ग को इस पृथ्वी में लेके आए। चर्च, क्या आपको मालूम है हम और तुम स्वर्ग को उतार के इस पृथ्वी में लेके आ सकते हैं? हालेलुया। हम लेके आ सकते हैं क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। शुरुआत से परमेश्वर की इच्छा है कि स्वर्ग इस पृथ्वी में आए। हालेलुया। और इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कौन सा ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं चाहता स्वर्ग? हर एक व्यक्ति स्वर्ग चाहता है। आज आप अपने घर में अपना घर को स्वर्ग बना सकते हैं। आज आप अपने विवाह के जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। आप अपनी कलीसिया को स्वर्ग बना सकते हैं। ये खूबी प्रभु ने आप में डाला है और उसके लिए जो राज की बातें हैं वो आज मैं आपको बतलाना चाहता हूं। यदि हम देखें डिसाइपल्स लोग, जब यीशु मसीह के चेले लोग यीशु से कहे कि प्रभु तो हमें सिखला कैसे हम प्रार्थना करें, तो यीशु ने उनको कैसे सिखलाया? Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth. And that is the second. Thy will be done on earth as it is in heaven. तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी में पूरी हो। यदि प्रभु की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो जाए, प्रभु की इच्छा आपके घर में पूरी हो, प्रभु की इच्छा आपकी कलीसिया में पूरी हो, तो स्वर्ग उतर के आपके कलीसिया में आ जाए, स्वर्ग आपके घर में आ जाए, आपके विवाह के जीवन में आ जाए और आप इस पृथ्वी में स्वर्ग को एक्सपीरियंस करोगे। यदि आज आप स्वर्ग इस पृथ्वी में एक्सपीरियंस नहीं करेगा, यदि आपके घर में शांति नहीं है, कुड़कुड़ाहट, लड़ाइयां, झगड़ा चल रही है, आप हेवन नहीं महसूस करता आपके घर में, आपके कलीसिया में स्वर्ग नहीं है, जिस कलीसिया में स्वर्ग नहीं है वो कलीसिया उठाया नहीं जाएगा रैप्चर में। जिस व्यक्ति के जीवन में स्वर्ग नहीं है रैप्चर में वो नहीं उठाया जाएगा। हमारे जीवन में इस पृथ्वी में जब स्वर्ग है तो परमेश्वर हमें 7 इयर्स के लिए वेकेशन में ले जाएगा अपने स्वर्ग पे। हालेलुया। 7 इयर्स के लिए वेकेशन होगा ताकि हम देखें परमेश्वर का स्वर्ग कैसा है, और फिर उसके बाद में 7 इयर्स बाद स्वर्ग फिर से उतरेगा इस पृथ्वी में, लेकिन वो नया जेरूसलम होगा, नया स्वर्ग होगा जिसमें वही लोग जाएंगे जो अभी अपने जीवन को स्वर्ग बना रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आज आप अपने जीवन को, अपने घर को, अपने परिवार को स्वर्ग बना रहे हैं, तभी आप वेकेशन पे जा सकेगा और तभी आप न्यू जेरूसलम में आ सकेंगे। क्या ये परमेश्वर की इच्छा है कि आपका जीवन स्वर्ग हो? परमेश्वर की इच्छा है कि इस पृथ्वी में उसका स्वर्ग आ। इसलिए यदि हम उत्पत्ति के पुस्तक में देखें चैप्टर 1 और चैप्टर 2, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 चैप्टर 2 दोनों चैप्टर को हम पढ़ेगा तो बाइबल में भी एक कहानी बतलाती है, लेकिन इसमें से मैं छोटी सी भाग आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर स्वर्ग में राज करता है, स्वर्ग में उसकी इच्छा पूरी होती है, स्वर्ग दूत उसके इच्छा के अनुसार वही करते हैं जो प्रभु चाहता है। लेकिन परमेश्वर की ये इच्छा थी कि उसका स्वर्ग इस पृथ्वी पे भी आए। उसकी इच्छा थी और आज भी उसकी इच्छा है। और परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग पूरी होती वैसे ही पूरा हो ही रहेगा। ग्लोरी टू गॉड। इसी कारण परमेश्वर ने इस पृथ्वी में गार्डन ऑफ ईडन को बनाया जो बिल्कुल स्वर्ग था, कुछ भी कमी नहीं। गार्डन ऑफ ईडन में आदम और हवा को डाल दिया और उसने कहा तुम इसमें राज कर, युगानुयुग के लिए, तुम कभी मरेगा नहीं, तुम आनंद काल से लेकर आनंद काल तक जीवित रहेगा, तुम्हारे जीवन में मौत नहीं है। ये गार्डन ऑफ ईडन, इसमें जीवन है।
परमेश्वर ने आदम और हव्वा को स्वर्ग दिया इस पृथ्वी में रहने के लिए, क्योंकि उसकी इच्छा है इस पृथ्वी में एक स्वर्ग हो। और परमेश्वर ने कहा तुम कभी बीमार नहीं होगा, कभी पीड़ा नहीं होगा तुम्हारे शरीर में, तुम कभी मरेगा नहीं, कभी मच्छर नहीं काटे, क्योंकि मच्छर है नहीं, मक्खी नहीं है, गार्डन ऑफ ईडन में मक्खी नहीं, मच्छर नहीं, ये सारी चीज नहीं, कोई कीटाणु नहीं, कोई पीड़ा नहीं। सभी प्रकार के जीव जंतु हैं, जानवर है, शेर है, लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है, स्नेक है, लेकिन ये क्या करते हैं? ये घास खाते हैं। ये मनुष्य को नहीं खाते हैं, किसी जानवर को नहीं खाते हैं, वे सिर्फ घास चलते हैं। वो स्वर्ग था। परमेश्वर ने आदम हव्वा को सभी चीज के ऊपर अधिकार दिया, सभी चीज के ऊपर अथॉरिटी दिया, तुम इस पृथ्वी में राज करेगा, लेकिन मैं तुझे एक ही नियम देता हूं कि तुम सभी पेड़ के फल खाए। हजारों के पेड़ की संख्या है, सभी पेड़ के फल खा सकता है, खाली एक ही पेड़ है उस बगीचा के बिल्कुल बीच में। ये परमेश्वर की इच्छा थी, उसकी इच्छा कि मनुष्य एक पेड़ के फल नहीं खाए, बाकी thousands ऑफ पेड़ के फल खा सकता है। तो परमेश्वर की इच्छा थी। परमेश्वर ने अपनी इच्छा बतलाई कि मेरी इच्छा है तुम खाली एक पेड़ के फल को डिनाई करना, मैं भी सबसे खूबसूरत पेड़ है और सबसे खूबसूरत फल। परमेश्वर आदम और हव्वा को छोड़ दिया और आदम और हव्वा उस पृथ्वी में राज करते हैं, उस स्वर्ग में राज करते हैं, सभी पेड़ के फल को खाते हैं। उनको ना तोड़ना है, ना बोना है, ना पसीना गिराना, ना हड्डी मांजना है, कुछ भी नहीं करना है। वो स्वर्ग है, आनंद कर रहे हैं। और ये जो पेड़, परमेश्वर ने कहा इस पेड़ के फल नहीं खाना। आदम और हव्वा उस पेड़ के फल के बगल से जाते हैं, इधर से उधर घूमते हैं, लेकिन उस पेड़ के फल को नहीं तोड़ते हैं। और जब उस पेड़ के बगल से भी गुजरते हैं और उसकी ओर आंख भी नहीं उठाते हैं, परमेश्वर आनंदित होता है कि मेरी इच्छा पूरी होती है। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने उस पेड़ के फल को बनाया था? लोग कहते हैं परमेश्वर वाला पेड़ नहीं बनाता, वो फल नहीं बनाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। परमेश्वर चाहता रहा कि हम तुमने सब कुछ दिया, लेकिन हमारी एक ही इच्छा है कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। इसलिए उसने पेड़ को बनाया कि देखे कि परमेश्वर आनंदित होए कि उसके बच्चे उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। और परमेश्वर आनंदित होता रहा, इसलिए रोज उतर के स्वर्ग से आता रहा, आदम और हव्वा के उंगली को थाम के उस बगीचा में स्क्रॉल करता था। लेकिन एक दिन आदम और हव्वा ने अपनी इच्छा पूरी की, लेकिन उसकी इच्छा के पीछे कौन था? शैतान। असलियत में शैतान की इच्छा थी कि कब ये आदमी उसी पेड़ के फल तोड़ के खा ले। ये शैतान की इच्छा थी, क्योंकि वो नहीं चाहे परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। तो इसलिए शैतान हव्वा को कहता है इस पेड़ के फल को खा ले, उसको पागल बना के उसको खवा दिया। तो ये हव्वा जब उस फल को देखा, उसके अंदर में एक लालसा पैदा हुई, लस्ट ऑफ द फ्लेश, कि वास्तव में ये फल जब इतना खूबसूरत है तो कितना स्वाद होगा। ये सारी बात की लालसाएं पैदा हुई और उस लालसा के कारण उसने उस पेड़ के फल को तोड़ के खा लिया, अपनी इच्छा को पूरी किया और शैतान की इच्छा को पूरी किया। और जब शैतान की इच्छा पूरी किया और अपनी इच्छा पूरी किया, तब नरक जाग उठा। ये पृथ्वी में नरक का असर आया, पाप इस पृथ्वी में फैल गया, बीमारी, रोग, मौत, कीटाणु, मच्छर, बीमारी सब फैल गए। कैसे? परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करने से। हालेलुया। आज हम और तुम जब भी परमेश्वर की आज्ञा के उल्लंघन करते हैं, नरक जाग उठती है। हमारे घर में हम और तुम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते, पति और पत्नी अपने जीवन में एक दूसरे का आदर और सम्मान नहीं करते हैं, इज्जत नहीं करते हैं, तो उनके घर में नरक जाग उठती है, घर बर्बाद हो जाता है, क्योंकि हम अपनी इच्छा को और शैतान की इच्छा को पूरी करते हैं। चर्च, यदि हम और तुम परमेश्वर की इच्छा पूरी करने लगे तो हमारा घर सुलह हो जाए, हमारी कलीसिया में हरियाली खुशहाली रहेगी, हमारी परिवार में कभी लड़ाई और झगड़ा ना होगा, ईर्ष्या, क्रोध, निंदाएं, बुराइयां नहीं होगी,
बल्कि एक दूसरे के बीच में प्रेम होगा। हमें एवरी टाइम जब भी कोई भी चीज आए हमारे आगे, हमेशा हमें देखना है कि बाप की इच्छा क्या है इस सिचुएशन में, इस समस्या में, इस मुसीबत में बाप क्या कहते हैं। इसलिए आपको बाइबल जानना बहुत जरूरी है। यह परमेश्वर का वचन है, यह वचन रोज पढ़ना जरूरी है, इसको अध्ययन करना जरूरी है, इसको हृदय में बसाना जरूरी है। यदि ये तुम्हारी हृदय में बस जाए तो कभी भी कोई भी सिचुएशन हो, कैसा भी समस्या आए, आप हमेशा सर उठा के देखिएगा प्रभु की क्या इच्छा है इस समस्या के बीच। और आप जब प्रभु की इच्छा करेगा पूरा, तो आपके जीवन में स्वर्ग बना रहेगा। जहां इर्द गिर्द में लड़ाइयां हो, ये कोविड-19 आए, कोविड-20 आवे, चाहे कू हो, चाहे कुछ भी हो, हमें और तुम्हें किसी बात की परवाह नहीं, क्योंकि हम प्रभु की इच्छा के बीच में। यदि प्रभु की इच्छा के बीच में रहेगा, हमारे इस देश में, हमारे ये छोटा देश में भी स्वर्ग होगा। हमारे घर में स्वर्ग है, नहीं कि तुम ओवरसीज चला जाए तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। हालेलुया। हम स्वर्ग अपने जीवन में सृष्टि कर सकते हैं सिर्फ बाप की इच्छा पूरी कर। लेकिन हम जब बाप की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तब नरक जाता है हमारे जीवन में और हमारी कलीसिया है, चर्च। बाइबल कहती थी जब आदम और हव्वा ने झुक गए और वे पाप कर बैठे, अपनी इच्छा पूरी कर बैठे, अब नरक आ गया संसार में। लेकिन परमेश्वर की अभी भी इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा अभी भी है कि एक बार और स्वर्ग को बनाए इस पृथ्वी में। इसलिए कहती बाइबल कहती है एक्सोडस की पुस्तक में कि इज़राइलिट लोग इजिप्ट की बंधुआई में, फेरो के नीचे चाबुक के मार खा रहे हैं, स्लेवरी में है। 400 years, 400 वर्ष वे स्लेवरी में है। लेकिन परमेश्वर ने अपने दास को भेजा, अपने सेवक को भेजा, मोसेस को, जिसके द्वारा उसने इज़राइलिटियों को इजिप्ट से निकाला और उनको कहां ले गया? प्रॉमिस लैंड। कैसा लैंड है? बाइबल कहती जहां पे दूध और मध की नदी बहती है। आपने देखा दूध की नदी में आपने देखा मध की नदी ना? बाइबल कहती जहां पे दूध और मध की नदी बहती है, उसका मतलब ये नहीं कि एक नदी है उसमें दूध और मध बहती, नहीं, ऐसा नहीं। उसका मतलब है जहां पे कोई चीज की कमी नहीं। क्या है वो स्वर्ग है। परमेश्वर ने एक बार और मनुष्य के लिए स्वर्ग बनाया जहां पे दूध और मध की नदी बहती है। और परमेश्वर जब मनुष्य को निकाल के प्रॉमिस इजिप्ट से निकाल के प्रॉमिस लैंड को लेके आए, जब वे प्रॉमिस लैंड में प्रवेश किए, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा एक बार फिर बताया। परमेश्वर ने एक बार फिर अपनी इच्छा बताया कि ये मेरी इच्छा है, इसके अनुसार तुम चलना। ये प्रॉमिस लैंड सर्वदा प्रॉमिस लैंड रहेगा, इसमें सर्वदा दूध और मध की नदी बहेगी। और परमेश्वर ने उनको 10 कमांडमेंट्स दिए। पहले शुरुआत में एक कमांडमेंट दिया था, एक पेड़ के फल नहीं खाना। लेकिन अब परमेश्वर ने, क्योंकि अब पाप आ गया दुनिया में, इसलिए परमेश्वर ने उनको 10 आज्ञा दिया। तुम चोरी न करना, तुम व्यभिचार न करना, तुम हत्या न करना, तुम ये नहीं करना, तुम वो नहीं करना, एक दूसरे से प्रेम रखना, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, अपने परमेश्वर से प्रेम रखना। ये सारी आज्ञा परमेश्वर ने इस 10 आज्ञा को दिया कि तुम, यदि ये मेरी इच्छा है, तुम मेरी ये 10 आज्ञा को तुम पालन करेगा, ये स्वर्ग ही रहेगा। लेकिन जब मेरी आज्ञा का तुम उल्लंघन करेगा, माय विल, हमारी जो इच्छा है उसके विरुद्ध में तुम करेगा, अपनी इच्छा पूरी करेगा, तो तुम नरक एक्सपीरियंस करेंगे। और फिर मनुष्य थोड़ा रोज स्वर्ग को एक्सपीरियंस किए, लेकिन बाद में वे फिर पाप करने लगे, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में गुनाह करने लगे। और जब वे गुनाह करने लगे तो फिर नरक, प्रॉमिस लैंड अब प्रॉमिस लैंड की तरह नहीं रही। फिर भी आज इज़राइल आज भी दुनिया में सबसे फर्टाइल लैंड है, सबसे अच्छा भोजन उत्पन्न करती है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। लेकिन इतना के बाद में भी बड़ा अरमान लगाया, इससे पहले जब गुनाह करने से पहले कैसा था,
हालेलुया। इसी प्रकार से आज हमारा और तुम्हारा जीवन है। यदि आज हम और तुम परमेश्वर की जो इच्छा है उसकी पूरा करें तो हमारा जीवन स्वर्ग होगा। इस पृथ्वी हमारा घर स्वर्ग होगा, हमारी कलीसिया स्वर्ग होगी ना। बाइबल कहती है फिर भी परमेश्वर के अंदर में इच्छा है उसकी कि इस पृथ्वी में एक बार और स्वर्ग लेके आए। इसलिए अभी से लेके 2021 इयर्स पहले की बात है, जबकि यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया और उसने कहा मनुष्य के ऊपर जो नरक है मेरे ऊपर लाद दे, मनुष्य के जो पीड़ा है मेरे ऊपर लाद दे, मनुष्य की बीमारी, मनुष्य के शराब, मनुष्य के गुनाह सब मेरे ऊपर लाद दे और मनुष्य के जीवन में एक बार और स्वर्ग दिए जाए। इसी कारण यीशु मसीह उस क्रॉस के ऊपर कुर्बान हुआ हमारे और तुम्हारे गुनाह को लेके, ताकि हमारे पाप का जो कर्जा है उसका दाम हो चुका दे और हमें और तुम्हें एक बार और स्वर्ग का जीवन दे सके। ग्लोरी टू गॉड। और तब उसने हमें और तुम्हें न्यू टेस्टामेंट दिए। ये मेरी इच्छा है, ये खुदा का कलाम है, ये न्यू टेस्टामेंट उसकी इच्छा है। और वो कहते हैं यदि तुम इसको पालन करें तो तुम्हारा घर में हरियाली और खुशहाली बनी रहेगी, तुम्हारे जीवन में स्वर्ग होगा, तुम्हारी कलीसिया में स्वर्ग होगा। परमेश्वर ने हमें और तुम्हें अपना वचन दिए। और आज जब भी कोई भी समस्या उत्पन्न हो, कोई भी समस्या उत्पन्न हो, हम हर समस्या में याद करें कि प्रभु की इच्छा क्या है और हम उसकी इच्छा के अनुसार जिएगा तो हम और तुम अपने जीवन में सर्वदा स्वर्ग देखेगा। हम और तुम कभी डिप्रेस नहीं रहेगा, स्ट्रेस नहीं रहेगा, वरी नहीं करेगा, चिंता नहीं करेगा, लोग हमारी पीठ के पीछे बुराइयां करेगी, हमारे विरुद्ध में खड़ा होगा, हमें बदनाम करेगी, लेकिन हमें और तुम्हें कोई असर नहीं होगा क्योंकि हम प्रभु की इच्छा के बीच में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपकी इच्छा क्या है? परमेश्वर ने अपनी इच्छा धर्मशास्त्र में बता दिया है, ये न्यू टेस्टामेंट हमें पालन करना है। लेकिन आपकी क्या इच्छा है? मनुष्य की इच्छा क्या है? आज मनुष्य के बहुत सारी इच्छा है, बहुत कुछ चाहते हैं मनुष्य अपने जीवन में, लेकिन फिर भी मनुष्य अपने जीवन में अपनी इच्छा नहीं पूरी करते हैं। क्यों? अच्छा जीवन चाहते हैं, इसलिए अच्छा जीवन के लिए वे अपनी इच्छा नहीं पूरी करते। फॉर एग्जाम्पल, मनुष्य खाना पसंद करते हैं, सभी प्रकार के भोजन मांगे, ये प्रकार नाना प्रकार के भोजन मांगे, लेकिन रात दिन तो नहीं खाते हैं। पसंद है तुम्हें, तो तुम्हारी इच्छा है ये खाए वो खाए, लेकिन फिर भी तुम 24 आवर्स नहीं खाते हो। क्यों नहीं खाते हो? क्योंकि यदि तुम 24 आवर्स खाएगा तुम मर जाएगा। तुम्हारी इच्छा है कि तुम खाते रहे, लेकिन तो भी तुम नहीं खाता है, बिकॉज तुम अच्छा जीवन चाहता, तुम मरे नहीं बनता है। मनुष्य चाहते हैं कि आप सोए, बहुत सारे लोग सोना चाहते हैं, सोना एकदम बेस्ट, सोए भाई। क्यों नहीं तुम रात और दिन सोते ही रहते हो? तुम्हारी इच्छा है सोए, लेकिन फिर भी तुम नहीं सोते। मैक्सिमम 8 आवर्स सोता है, खलास 7 आवर्स, कोई 6 आवर्स, कोई 8 आवर्स, बहुत कोई जबरदस्ती सोए 10 आवर्स। तुमसे 24 आवर्स सोते रहे, इसलिए नहीं सोता है क्योंकि सोता ही रहेगा तो बीमारी पकड़ लेगी, तुम्हारा जीवन नहीं अच्छा है। तो अपने जीवन अच्छा करने के लिए तुम उठ जाते हो, सोते नहीं हो। मनुष्य की इच्छा है रात दिन बैठ के टीवी देखे। आजकल तो मोबाइल हो गया हाथ में, पूरा दुनिया हाथ में, देखते रहे। आज देखिए बच्चे लोग, आजकल के नौजवान अधिकतर के टाइम वही में मोबाइल की दुनिया, लेकिन फिर भी 24 आवर्स नहीं, कुछ ना कुछ तो रिलैक्स करते हैं। सोते हैं तो जरूर थोड़ा देर टाइम निकाल के, प्रेज़ द लॉर्ड। भोजन करते हैं जरूर थोड़ा देर टाइम निकाल के। आपको आपकी इच्छा है टीवी देखे, मोबाइल की दुनिया में पड़ा रहे, लेकिन फिर भी उसे नहीं पूरा करते हो क्योंकि अच्छा जीवन चाहते हैं। बच्चे लोग के दिल नहीं करता स्कूल जाए, स्कूल नहीं मांगे जाए, लेकिन फिर भी जाते हैं। आपकी इच्छा है नहीं जाए स्कूल, लेकिन फिर भी अपनी इच्छा को बगल करके जाते स्कूल। क्यों? क्योंकि आपका भविष्य अच्छा है, आपका भविष्य उज्जवल हो, इसीलिए आप स्कूल जाते हो।
आपके दिल नहीं करे काम पे जाए, कौन माए, कोई नहीं माए काम पे जाए, कौन माए जाए काम करे, लेकिन फिर भी आंखें मीचते हुए उठते हो, चले जाते हो काम पे, रोज रोज जाके मेहनत करते हो, दिल नहीं करे लेकिन करते हो, तुम्हारी इच्छा है नहीं जाए काम पे, लेकिन फिर भी तुम अपनी इच्छा के विरुद्ध में करते हो ताकि तुम्हें कुछ पैसा मिल जाए, तुम्हारे घर की काम धंधा चले, जरूरतें पूरी हो आपके जीवन की, इसलिए आप जाते हैं चर्च। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप अपनी सभी चीज में अपनी इच्छा नहीं पूरी करते हो अच्छा जीवन के लिए, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर की इच्छा पे आ जाएं तो आपका जीवन सिर्फ इस पृथ्वी पे ही नहीं अच्छा होगा, आपके जीवन इस पृथ्वी में अच्छा होगा, आने वाली भविष्य में आपको स्वर्ग में अच्छा जीवन होगा, और उसके बाद में आपको न्यू जेरूसलम में अच्छा जीवन होगा। लेकिन आप इस पृथ्वी में सब कुछ करें, पैसा कमाएं, धन दौलत हो आपके पास, नया नया मोटर गाड़ी हो, बड़ा बड़ा बिल्डिंग हो, सब कुछ हो, मिलियंस ऑफ डॉलर पैसा हो आपके पास, अच्छा नौकरी, सब कुछ मेहनत किया, लेकिन 4 दिन की जिंदगी टपक गया, कहां चला जाएगा? यदि प्रभु की इच्छा नहीं पूरी किया तो आप नरक ही क्रिएट करता रहा तो नरक ही चले जाओ, लेकिन यदि आप स्वर्ग को अपने जीवन में क्रिएट करेगा, स्वर्ग हम और तुम क्रिएट कर सकता है सिर्फ प्रभु की इच्छा को पूरी करते हुए, उसके वचन पे चलने के द्वारा। चर्च, आज एक आदमी जब मर जाता है तो हम उसके ऊपर मिट्टी नहीं छिड़कते हैं, हमको मिट्टी के नीचे से तोपते हैं। आप जब बैप्टाइज हुआ, आपको हम पानी नहीं छिड़के, आपको पानी के नीचे डुबाए। क्या कहते हो? ये कहते हो भी कि तुम मर गया, खत्म हो गया, पानी में डुबाया तुम मर गया, तुम्हारा पुराना जीवन खलास, तुम्हारा शारीरिक जीवन खलास। जब तुम पानी में से निकला, एक नया व्यक्ति बन के निकला। इसलिए बाइबल कहती देखो पुरानी बातें सब चली गई और अब सब कुछ नया हो गया। आप एक नया व्यक्ति बन गया, पुराना तुम खलास। लेकिन आप देखें, आप बैप्टिज्म लेने के बाद में आपको पुराना जीवन खलास। अब तुम क्या करता है? बैप्टिज्म के समय में तुमने कहा प्रभु तेरी जो इच्छा है वही मैं करूंगा, तू जो चाहेगा मैं वो करूंगा। अब हम वो नहीं करेगा जो हम चाहता रहा। अब नाइट क्लब जाता रहा, अब नहीं जाएगा। दारू पिए जाता रहा, नहीं जाएगा। नगोना थरिया छोड़ दिया, बुराई छोड़ दिया, गंदगी सब छोड़ दिया, प्रभु के रास्ता में चलने लगे। यही तो हमने वादे किया बैप्टिज्म में, क्योंकि वो व्यक्ति मर गया जो व्यक्ति ये सारी चीज की आनंद ले रहा था। आप एक नया व्यक्ति बन के निकला, लेकिन फिर भी आप देखें आपके जीवन में कभी कभी ओल्ड मैन जाग जाता है, ये मरा हुआ आदमी जाग जाता है। ग्लोरी टू गॉड। असली टाइम पे मिलेगा आपको। देखे कुछ दिन आप बहुत अच्छी तरह से बातें करता है, प्रेम से बातें करता है, लेकिन यदि अचानक से एक रोज हम डांट दे आपको, असली आदमी तब दिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप जानते हैं इसी प्रकार से जो असली तुम है उसका रूप रंग कभी कभी जाग देता है, तो वो साबित करता होगा मरा नहीं है बैप्टिज्म में, वो अभी भी जीवित है। आपके जीवन में सब कुछ मांगे खत्म हो जाए, असली काम में भी हम और तुम मांगे प्रूफ करें परमेश्वर की इच्छा। हालेलुया। तो हमारे जीवन में स्वर्ग सर्वदा बनी रहेगी। अफसोस की बात, कुछ दिन पहले की बात है, एक कलीसिया में, एक चर्च में पादरी इसी प्रकार प्रचार करते हैं और पीछे 2 आदमी लड़ गए, 2 ब्रदर लड़ गए। ये कहता है ये मेरा सीट है, ये जगह एवरी संडे बैठता है, रिजर्व सीट है। दूसरा बोलता है कि कौन रिजर्व करे, कहां पे रिजर्व, कहां पे नाम लिखा है। वो बोले ना ये हमारी सीट, बोले ना हम बैठेंगे। दोनों इसके पीछे घुसा चले। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दोनों आए चर्च में वचन सुनने के लिए, प्रभु के वचन सुनने के लिए, लेकिन वचन पे चलते ही नहीं। तो क्या है, प्रभु यदि उस जगह पे दोनों में से एक सोचता कि अच्छा ये सीट हम बोलता है हमारे, वो बोले हमारे, लेकिन प्रभु तुम्हारी इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा है, प्रभु यदि प्रभु की इच्छा ढूंढता तो प्रभु तुमसे कहता है, बाइबल कहती है यदि तुमसे कोई एक शर्ट मांगे तो भीतर जो सिगरेट पहना वो भी दे दो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दोनों खुशी से देने के लिए
लिए तैयार हो जा। यदि प्रभु की इच्छा पूरी करता तो लड़ाई होता ही नहीं। उसमें से एक और समझदार होता जो प्रभु की इच्छा पे होता, वो अपना सीट दे के वहीं पलथी मार के नीचे बैठ जाता, फ्लोर में कुछ सीट नहीं है चर्च में। हालेलुया। एक एग्जाम्पल होता मसीह यीशु का। प्रेज़ द लॉर्ड। वही टाइम हमें दिखलाना है कि हम यीशु मसीह के हैं, लेकिन यदि हम लड़ने लगे तो क्या सीखा हमने चर्च में? प्रभु के वचन खाली सुनता है, एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकल जाता है। प्रभु के वचन सुनना है, हृदय में बसाना है और उसको प्रैक्टिस करना है, तब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। हालेलुया। चर्च, आज यदि कोई आपके विरुद्ध में खड़ा हो, आपकी बदनामी करे, आपके पीठ के पीछे बुराई करे, आप क्या करें? कभी कभी लोग कहते हैं पादरी चलो उसके पूछी पुछोल करा दो, अब मारेगा, छोड़ेगा नहीं, उसके कुछ नहीं, बीच बाजार में मारेगा। कहाँ है तो, कौन है तो? मसीह को चाहिए, पुराना आदमी, ओल्ड मैन स्टिल अलाइव। हालेलुया। चर्च, आज हमें और तुम्हें चाहे कोई कितना भी बदनाम करे, कितना भी बुराई करे, बाइबल कहती है यीशु मसीह दो चोरों के बीच में टांगा गया ताकि यीशु को भी चोर कहा जाए, जबकि उसने एक भी गुनाह नहीं किया। दो चोर के बीच में इसलिए टांगा गया ताकि लोग उसे देखे, यीशु को भी चोर कहे। क्या कर रहा था? हमारी तुम्हारी बदनामी को वो ले रहा, वो बदनाम हो जाए ताकि हमें और तुम्हें कोई बदनाम करे, हमें उसका कोई असर नहीं। चर्च, ऐसा होना है हमें तो। आज कलीसिया, हम तो अपने जीवन में बहुत सारा ऐसा एक्सपीरियंस करता है। कई बार लोग हमारे विरुद्ध में खड़ा होते हैं, कई बार लोग हमें मिसअंडरस्टैंड करने के द्वारा हमारे विरुद्ध करते हैं, और कई बार तो कोई जानबूझ के स्टोरी बना के भी विरुद्ध करते हैं, लेकिन हमें उसके कोई असर नहीं पड़ता। यदि उसका असर पड़ता हम नहीं आता, बलवान सर कहा कौन यहाँ प्रचार करी जाए, छोड़े कोई और करे, हम जाए यहाँ से। लेकिन हमें मैं आपको सिर्फ एनकरेज करना चाहूंगा, यीशु ने हमारी बदनामी को ले लिया, इसलिए हमें कोई असर नहीं पड़ती है। इसी कारण हम आज थिएटर बन गए। आपको भी थिएटर बनना है। कोई आपकी बदनामी करे, आपको निंदा करे, आपको कोई असर नहीं पड़े, आप थिएटर बन जाए। ग्लोरी टू गॉड। क्यों? यीशु ने हमें और तुम्हें इन सभी चीजों के ऊपर प्रबलता दिया है, जबकि वो दो चोर के बीच में टांगा गया। आपके घर में अचानक से एक व्यक्ति गुस्सा क्रिएट करे, तो आपके घर को क्या करता है? वो नरक बनाता है। लेकिन यदि आप भी गुस्सा करने लगे तो क्या होगा? वो पूरा नरक बन जाएगा। यदि आप सहज, धीरज रखे, शांति रखे, तो वो भी ठंडा हो जाएगा, तो आप उसको फिर से स्वर्ग बना सकते हैं। तो आप देखें, आपको इन सभी चीज को ओवरकम करना है, उसको कभी मौका नहीं देना। इसी प्रकार कलीसिया में भी, वर्शिप टीम में भी, आप म्यूजिक बजाता है, आप गीत गाता है प्रभु के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी इच्छा वर्शिप टीम में नहीं मांगे पूरी हो, परमेश्वर की इच्छा मांगे पूरी। पादरी जब पुलपिट पे से प्रचार करता है, पादरी की इच्छा नहीं पूरी हो, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। कई बार मैंने देखा, शायद हमारी कलीसिया के लोग नहीं देखा होगा ऐसी चीज, क्योंकि आप सिर्फ इसी कलीसिया में हैं, लेकिन वे लोग जो बाहर कलीसिया से आए, आपने शायद जरूर देखा होगा, क्योंकि मैंने भी देखा। कई पास्टर्स पुलपिट से प्रचार करते हैं, अपने विषय में प्रचार करते हैं, अपनी स्टोरी बतलाते हैं। मैंने इतना पढ़ा हूँ, ये डिग्री है, ये PhD है, मास्टर्स किए है, हमारा लड़का ये है, हमारा लड़की वो है, $1 बिलियन है, बैंक में नया मोटर है, नया गाड़ी है, वगैरह वगैरह, 3 बिल्डिंग खरीद लिया है, अपना प्रचार। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कर रहे हैं? इस पुलपिट पे खड़ा होकर अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं। हमें और तुम्हें परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है। प्रभु के वचन क्या कहता है, हमें वो प्रचार करना है। एक बार एक पास्टर ने कहा, जबकि एक विजिटिंग स्पीकर आया उसके चर्च में, तो ये पास्टर कहता है विजिटिंग स्पीकर से, ये कहता है, देखिए कोई ऐसा चीज प्रचार नहीं करना कि मेंबरों हेल्प हो जाए। ऐसा चीज जैसे कि दारू के बारे में,
फिल्म के बारे में, पूरी फिल्म की ये सारी चीज नहीं प्रचार करना कि मगर थोड़ा पुलिस करके रखे तो खुशी रहे। तो किसकी इच्छा पूरी होती है? ये पादरी की इच्छा है पुलिस करके रखो, सब आए, सब समाज के सब नरक चली जाए, उसकी इच्छा है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा है तो ऐसा वचन दे, तलवार गिनाई दे, लोगों को काटे और छांटे, उनके जीवन बदले ताकि वो हेवन जा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें सराहना नहीं है, पुलिस नहीं करना, खाली मेंबा भरने के लिए नहीं है, हमें लोगों को स्वर्ग पहुंचाना है। यदि हम झुक गए तो हमें उसका लेखा देना पड़ेगा, इसलिए हम सराह नहीं सकते। वो शिफ्टिंग भी, वो शिफ्टिंग जब आप म्यूजिक बजाएं, आप जब गीत गाएं, आपकी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूरी होना। कई बार हमने देखा कुछ लोग वो शिफ्टिंग में आते हैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, कि लोग हमारी तारीफ करें, हमारी पीठी ठोके, बोले शाबाश, बहुत जुलूम म्यूजिक बजाया, बहुत जुलूम गीत गाया। क्या है? वो अपनी बड़ाई के लिए आते हैं। सब नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। और क्या करते हैं, हमने देखा कि वो शिफ्टिंग में जो कीबोर्ड में है वो अपना म्यूजिक, अपना वॉल्यूम सबसे जोर कर देता है कि सब हमारा म्यूजिक सुने। जो गिटारिस्ट है वो अपना गिटार की आवाज और जोर कर देता कि सबको ये सुने कितना जो गिटार बजाता है। तो जो ऑक्टोपेड में वो भी अपना म्यूजिक जोर कर देता है, सब अपना पर जोर करते कि वे सब बड़ाई दिखाए मांगे। तो क्या हुए, कलेशिया के कान फटे हैं, उतना जोर हो जाए। लेकिन हमको उसको एक लेवल में रखना है। हमें ये नहीं कि हमारे म्यूजिक किसी को सुनाना है, अपना स्वीट वॉइस या बहुत जुलूम गीत गाता है, उसके लिए कलेशिया नहीं, वर्ल्ड के लोग हैं, दुनिया के लोग ऐसा करते हैं, अपना खूबी दिखाते हैं, अपना टैलेंट दिखाते हैं वगैरह वगैरह। वो सारी चीज दुनिया की चीज है। लेकिन हमें और तुम्हें जब हम यहाँ पे गीत गाते हैं और हम म्यूजिक बजाते हैं कि हमारी ये म्यूजिक से परमेश्वर की महिमा हो, हमारी महिमा नहीं हो, हमारी ये गीत से जो हम गीत गाते हैं, इस गीत से परमेश्वर की महिमा हो, तो हम परमेश्वर की महिमा के लिए हमें आना है। तो हम और तुम यदि अपनी इच्छा पूरी करने लगे तो हम अपने जीवन में और अपनी कलीसिया को हम नरक बनाते हैं। हमें नरक नहीं बनाना है, बल्कि हमें स्वर्ग बनाना है, हेवन की एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। चर्च बाइबल में बतलाती है, फर्स्ट शमूएल के पुस्तक में चैप्टर 1 में वचन कहता है, वचन इस जगह पे कहता है कि सौल, किंग सौल, जो इस्राएल का फर्स्ट किंग रहा, किंग सौल एक युद्ध को जीत के आया और वो बड़ा आनंद है, और वो परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता है सैक्रिफाइस के द्वारा, और उसने अनेक से बुल लेके आया सैक्रिफाइस करने के लिए, परमेश्वर को भेंट में चढ़ाने के लिए। और जो याजक था उसको सैक्रिफाइस को चढ़ाना है, प्रभु को भेंट चढ़ाना है। लेकिन किंग सौल वेट करता है और पादरी को देरी है। और जब उसने देखा पादरी को देरी है, किंग सौल खुद उस भेंट को चढ़ा दिया। और जब उस भेंट को चढ़ा दिया तब वो पादरी आया जिसको परमेश्वर ने चुना था उस भेंट को चढ़ाने के लिए। सौल ने कहा, शमूएल ने कहा सौल से कि किंग सौल, तुमने गुनाह किया है और परमेश्वर का प्रकोप तुम्हारे ऊपर। ना इस जगह पे देखने में तो ठीक लगता है, अच्छा पादरी का देरी रहा, तो किंग स्वयं अपने आप परमेश्वर को भेंट चढ़ाया, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, परमेश्वर को चढ़ाया है, भेंट चढ़ाया, धन्यवाद की भेंट चढ़ाया। लेकिन परमेश्वर उसके ऊपर निराश हो गया, परमेश्वर उसके ऊपर क्रोधित हो गया। क्यों? परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि वो चढ़ा, परमेश्वर की इच्छा था कि वो पादरी के द्वारा हो। परमेश्वर ने चुना था याजक को जो उस भेंट को चढ़ाएगा, लेकिन याजक के बदले स्वयं राजा याजक बन गया। इसलिए परमेश्वर ने उसको ऊपर प्रकोप भेजा और किंग सौल मारा गया। आप जानते हो किंग सौल बैकस्लाइड होकर मारा गया, और वो उसकी पूरी स्टोरी तो हम आपको नहीं बताया। लेकिन आज वो नरक में, जस्ट बिकॉज जो काम पास्ता के करेगा वो काम किंग सौल कर दिया। तो हम और तुम कभी कभी लगता है कि हम अच्छा करते हैं, ये परमेश्वर का काम है, हम अच्छा करते हैं, लेकिन क्या वो परमेश्वर की इच्छा है या नहीं है?
यदि परमेश्वर की इच्छा से बाहर है, दूसरा व्यक्ति करता है जिसको परमेश्वर ने नहीं बुलाया है, तो हमारे ऊपर प्रकोप आ सकती है, जैसे किंग सॉल के ऊपर आया। तो चर्च, हमें और तुम्हें एवरी टाइम गॉड की इच्छा के बीच में रहना। इसी प्रकार जुडस को यदि देखें, यीशु ने जुडस को चुना था, उसको अपना चेला बनाया था, उसको ट्रेन किया उसने, ताकि वो परमेश्वर का काम कर सके। लेकिन जुडस उस समय गुस्साया, जबकि जुडस ने कहा, यीशु स्त्री से कहे, ये परफ्यूम तुम्हारे ऊपर नहीं डाले, इसको दान कर दे, ताकि ये $20,000 का है, इसको हम बेच के गरीबों में बांट दें। या बोलता तो ठीक है, गरीब में बांट दे, वो बात ठीक है, ये पैसा परफ्यूम वेस्ट नहीं करे। लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है? यीशु मसीह कहता नहीं, उसके वो करने दे जो वो कर रहे। तो जुडस गुस्सा गया कि $20,000 के परफ्यूम यीशु को ऊपर डाल दिया, वेस्ट कर दिया उसने। यह लोग सकता है बेच के पैसा लेके आए, पैसा में अपने गरीबों में बांटे। अब चाहे नहीं बांटता, झूठे के कि कैसे वो, बट देखे में तो ठीक लगता रहा, गड़बड़ नहीं रहा। इसी कारण उसके अंदर में क्रोध भड़का, और उस क्रोध के कारण उसने यीशु को बेच दिया 30 सिल्वर कॉइन में, कि कई रुपए पैसा लिया। इतना गुस्सा गया यीशु के ऊपर कि उसको बेच दिया 30 सिल्वर कॉइन्स में। क्या उस कॉइन्स के द्वारा उसने, वो पैसा के द्वारा कोई आनंद लिया? बिल्कुल नहीं। उसके अंदर में डिप्रेशन छा गया, स्ट्रेस छा गया, वरी छा गया, और वो सुसाइड करके मर गया। वो भी आज नरक में है। ना, ये लोग एक दिन परमेश्वर की इच्छा में चलते थे, लेकिन एक बार वे परमेश्वर की इच्छा के बगल गए और विनाश को चले गए। लेकिन शुरुआत में जुडस जो कहता था, देखे में अच्छा लगता रहा, मैं भी आधा डिसाइपल्स को जितना आ रहा, वो लोग सब बोले हाँ राइट बात है, नहीं वेस्ट करो, $20,000 पैसा है। लेकिन वो प्रभु की इच्छा नहीं था। हमें एवरी टाइम परमेश्वर की इच्छा में होना है। हमें ढूंढना है कि ये प्रभु की इच्छा है या नहीं। आज हम कोई चीज परमेश्वर के लिए भी कर सकता है, लेकिन वचन से बाहर जाके कर सकता है। इसलिए मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि हम और तुम हमेशा परमेश्वर की इच्छा के बीच में रहें। चर्च, मेरे ख्याल से हमारे पास बहुत टाइम नहीं रही है कि हम और आपको बतलाएं, लेकिन मैं आपको अंत में इस वचन को समाप्त करने से पहले मैं आपको बताना ये चाहता हूं, यदि आप देखें, राजा ने जब ये नियम बनाया कि इस महीना कोई किसी गॉड को नहीं उपासना करेगा, कोई परमेश्वर को नहीं पुकारेगा, लेकिन जो पुकारे तो राजा को पुकारे, राजा के वर्शिप की जाए, और जो ऐसा नहीं करेगा तो उसको शेरों के कुंड में डाल दिया जाए ना। अब डैनियल सोचता है कि मैं राजा को सुनूं कि परमेश्वर को सुनूं, किसकी इच्छा हुई? उसने कहा मैं परमेश्वर को सुनूंगा। परमेश्वर की इच्छा नहीं कि परमेश्वर के छोड़ के किसी और चीज के परमेश्वर को, तो चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे शेर मुझे खा जाए, लेकिन प्रभु की इच्छा हुई। इसलिए वो फिर भी प्रार्थना करता है, कहीं लुक के नहीं प्रार्थना करता है। वो उसका जो घर था वो एक ऊंचे स्थान पर दूर से दिखा है, उसके खिड़की खुला रहता रहा, और उसी खिड़की के किनारे वो घुटना टेक के हाथ उठा के प्रार्थना करता है, बिल्कुल दूर से भी रास्ते में चले आदमी देख सके। और वो प्रार्थना करता है जैसे रोज प्रार्थना करता है, वैसे ही प्रार्थना करता है। राजा की इच्छा नहीं, वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है। और वो राजा ने उसको ले जाके शेरों के कुंड में डाल दिया, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहा था। और उसको जब शेरों के कुंड में डाला गया, तब डैनियल सिर्फ अकेला नहीं उस कुंड में था, क्योंकि परमेश्वर का स्वर्गदूत भी उसके साथ में था। इसलिए बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत ने शेरों का मुंह बंद कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि डैनियल अकेला नहीं है, एंजल ऑफ फायर उनके बीच में है। प्रेज़ द लॉर्ड, कब? जब वो प्रभु की इच्छा के बीच में था। चल, हम और तुम प्रभु की इच्छा के बीच में रहेगा, परमेश्वर हमारा बचाने वाला है, हमारा संस्थान, हमारा गढ़ है, हमारा सनातन चट्टान है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया।
बाइबल इस प्रकार से कहती है, जब शेड्रक मेशक और अबेदनीगो को कहा गया कि वे मूरत के आगे झुके और मूरत की प्रार्थना करें, नहीं तो उनको आग में डाल दिया जाएगा। शेड्रक मेशक और अबेदनीगो ने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया, राजा हम तुम्हारी मूरत के आगे तो कभी नहीं झुकेंगे, अपने परमेश्वर को छोड़ के। तो हमें आग में डाल दे कोई बात नहीं, हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है, लेकिन यदि वो नहीं भी बचाए तो भी हम तुम्हारे आगे नहीं झुकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कर रहे हैं वे? राजा की इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते, चाहे उनकी जान चली जाए, वो परमेश्वर की इच्छा के बीच में रहे। और उनको उठा के उस आग में जब फेंका गया, क्या वो तीर ही उस आग में थे? बिल्कुल नहीं, उसके साथ में हेवन था, क्योंकि वो प्रभु की इच्छा के बीच में, हेवन उनके बीच में है, यीशु उनके साथ में आग में चलता है। इसलिए बाइबल कहती है कि उनके एक बाल भी नहीं जला, जबकि वो आदमी, वो सोल्जर जो उनको ले जाके उस आग में डाला था, वो जल के मर गए, उस आग की हीट से मर गए। लेकिन ये आग के भीतर नहीं जले, क्योंकि वे परमेश्वर की इच्छा के बीच में थे। चर्च, हमेशा हमें और तुम्हें परमेश्वर की इच्छा के बीच में रहना है। तो मैं विश्वास करता हूं ये वचन आज आपके दिलों को बदले। हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं विश्वास करता हूं इतना आपके लिए काफी है। और हम सभी समय प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, वी गिव यू ग्लोरी फादर, वी गिव यू प्रेज मास्टर, वी गिव यू प्रेज। एक स्वर्गीय शक्ति महान मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, हम आज सुबह एक बार फिर प्रभु तेरे चरणों में आए हैं। तेरा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, तुझे धन्यवाद देता हूँ मेरे बाप, तूने मुझे जो वचन दिया, मैंने तेरे बच्चों के बीच में ये वचन बांट दिए। और मेरी आज तुझसे यही दुआ है प्रभु, हमारी कलीसिया के अंदर में एक चाहत है, एक इच्छा जागृत हो कि ये कलीसिया जिए तो तेरे लिए जिए प्रभु, तेरी इच्छा पूरी करते हुए जिए, ताकि इनका जीवन स्वर्ग बन जाए, इनका घर स्वर्ग बन जाए, इनका कलीसिया स्वर्ग हो। यह जहां भी जाए इनके साथ साथ में स्वर्ग चले प्रभु, इनके जीवन में आनंद और खुशहाली सर्वदा रहे। हर एक व्यक्ति के अंदर में आज से एक ऐसी लालसा पैदा हो तेरे पवित्र मार्ग में चलने के लिए, तेरी आज्ञा को पालन करने के लिए, तेरे वचन को पढ़ने के लिए, तेरे वचन को सुनने के लिए, तेरे वचन को अपने हृदय में बसाने के लिए, ताकि इस वचन के ऊपर हर एक व्यक्ति अपने घर की नींव डाले, ताकि इनके घर स्वर्ग हो, इनके जीवन में तेरी आशीष हो और ये तेरा सच्चा नमूना बने। धन्यवाद देते हुए कलीसिया में हर एक के जीवन है तेरे हाथ में अर्पण करता हूं, यीशु क्रिस्त के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन।